हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आप लोग के बीच आ गया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आपको एक्सप्लेनेशन का टॉपिक, यानी जिसको हम लोग हिंदी में व्याख्या कहते हैं। जो बीच में से लाइन उठा दिया जाता है और बीच में से लाइन उठा करके पूछा जाता है कि बताओ ये लाइन जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, एक्सप्लेन करना रहता है कि आखिर लाइन के मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो आज जो है ये वीडियो, आज का जो वीडियो है ये है आपको बता दें कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लगभग 4 एक्सप्लेनेशन इसमें शामिल किया गया है। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि आपका दूसरा पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है BSEB बोर्ड का, वही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है उसी का आज एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एक एक वर्ड को मैं हिंदी करके बताऊंगा। एंड वाट आई एज्यूम, एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ठीक है, चलिए पहले इसको समझिए, इसके बाद जो नीचे लिखे गए जो लाइन बाय लाइन है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है, ये जो वाल्ट हिटमैन साहब हैं ये लोगों को सलाह देते हैं और पोएम का पहला ही लाइन में इस चीज को लिखे हैं। वो कहते हैं कि देखो जब भी डिप्रेशन में तुम रहो तो तुम्हारे पास वो टेक्निक है कि तुम डिप्रेशन को पल भर में दूर कर सकते हो। और दूर करने का तरीका ये है कि तुम खुद से, कवि कह रहे हैं कि तुम ये चीज कर सकते हो कि खुद से गा सकते हो, खुद से उत्सव मना सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि वो पहले अपने ऊपर बोलते हैं, वो खुद बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब होता है खुद से। कवि का कहना है कि मैं खुद से सेलिब्रेट कर लेता हूँ। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना। मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद से मैं गा लेता हूँ। मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ और मैं खुद से गा लेता हूँ। फिर निचला लाइन में कह रहे हैं कि एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ। एज्यूम का मतलब होता है मानना। यहाँ पर वाट जो है, ये वाट के मतलब क्या नहीं समझना है, रिलेटिव प्रोनाउन है। करेंगे एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानो या तुम मानोगे। ये लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि देखो मैं जो करता हूँ तुम भी करो। मैं खुद से गा लेता हूँ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ, ऐसा तुम भी करो, ऐसा तुम भी मानो। ऐसा यदि करोगे तो तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। चलिए देखिए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आंसर में कह रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्तियां लिए गए हैं। ये सब जो पंक्तियां हैं जो ऊपर लिखे गए हैं, ये दोनों ये लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम से लिए गए हैं। विच के मतलब यहाँ जी से रिलेटिव प्रोनाउन है। विच हैज बीन रिटेन, विच हैज बीन रिटेन, जिसे लिखा गया है बाय द पीपल्स पोएट, जिसे लिखा गया है जन कवि वाल्ट हिटमैन के द्वारा, जिसे लिखा गया है जन कवि वाल्ट हिटमैन के द्वारा। हु के मतलब यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु बिलोंग्स टू अमेरिका, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सभी पंक्तियां जो है ऊपर जो लिखे गए हैं ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ना। जो लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट हिटमैन के द्वारा, जो रहने वाले कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। चलिए यहाँ से देखिए, कह रहा है कि थ्रू दीज लाइन्स, थ्रू के मतलब होता है के माध्यम से, और दीज मतलब होता है ये सब, और लाइन्स के मतलब होता है, देखिए यहाँ पे बता दें कि पंक्तियां। कह रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से, थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट एक्सप्रेसेस, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया एक्सप्रेसेस। एक्सप्रेस के मतलब होता है व्यक्त करना। कवि जो है वो व्यक्त करते हैं कि ही सेलिब्रेट्स एंड सिंग्स हिमसेल्फ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि वो खुद से सेलिब्रेट कर लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं और खुद से गा लेते हैं। टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए। कवि का कहना है कि खुश, वो जब उनको डिप्रेशन में होते हैं तो डिप्रेशन से खुशी अवस्था में बदलने के लिए वो खुद से गा लेते हैं और खुद से उत्सव मना लेते हैं। फिर देख रहा है कि ही होप्स, वह आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, फ्रॉम अदर पर्सन्स, अन्य लोगों से, वह आशा करते हैं अन्य लोगों से, टू एज्यूम, मानने की आशा, मानने के लिए उम्मीद करते हैं कि जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानो। व्हाट ही एज्यूम्स, वो लोगों से आशा करते हैं, मानने की आशा,
जो यहाँ वाट का मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वाट ही एज्यूम्स, जो वह मानते हैं। क्या वो मानते हैं? तो मानते हैं कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए खुद से गा लिया जाए, खुद से उत्सव मना लिया जाए, इससे डिप्रेशन जो है वो पल भर में खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम, कवि कहते हैं कि प्रत्येक कण जो है उनके शरीर में निहित है, जो हर कण से उनका शरीर का निर्माण हुआ है, वैसा ही चीजों से निर्माण जो है अन्य लोगों का हुआ है, यानी बिलोंग्स टू, वैसा ही कण संबंध रखता है, बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव जाति का भी वैसा ही कण से शरीर बना है जिस प्रकार के कण से वाल्ट हिटमैन साहब का बना है। इसीलिए वो कहते हैं कि खुद से गा लो, खुद से उत्सव मना लो, और जो मैं करता हूँ तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तू भी एक इंसान हो, जिस कण से मेरा शरीर बना है, जिस एटम से, वही एटम से तुम्हारा भी शरीर बना है। मतलब लोगों को सलाह देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दूसरा एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। देखिए कवि का कहना है, कवि जो है आशा करते हैं, होपिंग करते हैं, आशा करते हैं कि उनका सीज नहीं होगा, सीज मतलब खत्म होना, उनका खत्म नहीं होगा, नो टिल डेथ, उनके मरने तक खत्म नहीं होगा उनका हेल्थ की बात यहाँ पर किया जा रहा है। कवि का कहना है कि मरने तक उनका जो हेल्थ है वो बरकरार रहेगा, वो सीज नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इनके पास जो टेक्निक है कि वो खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं, और इस प्रकार के टेक्निक के चलते कवि का कहना है कि हमारा हेल्थ एकदम बिल्कुल बरकरार है, और मैं आशा करता हूं कि मरने तक मेरा जो हेल्थ है वो खत्म नहीं होगा, हेल्थ जो है वैसे ही बरकरार रहेगा। चलिए देखिए, कह रहा है आंसर में, कह रहा है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह पंक्ति लिया गया है। यहाँ पर देखिए दिस यूज किया गया इसलिए कि पंक्ति एगो है, यह पंक्ति लिया गया है द पोएम, कविता से, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, विच हैज बीन रिटेन बाय द पीपल्स पोएट वाल्ट हिटमैन, जिसे लिखा गया है जन कवि वाल्ट हिटमैन के द्वारा, हु बिलोंग्स टू, जो रहने वाले हैं कहाँ का? अमेरिका का। देखिए इतना लाइन जो है ना, ये दो लाइन ये अपने तरफ से दर्शा देना है। जब भी बीच में से लाइन पूछे तो सबसे पहला चीज कि आपको जानकारी होना चाहिए कि वो जो लाइन उठाया गया है वो कौन सा चैप्टर से उठाया गया है। इसके बाद ये जानकारी होना चाहिए कि वो चैप्टर को लिखे कौन है। इसके बाद ये जानकारी होना चाहिए कि वो जो लिखे हैं पोएट वो कैसा पोएट है, और इसके बाद ये भी जानकारी होना चाहिए कि वो रहने वाले कहाँ के हैं। तो सारी चीजों को दो लाइन में दर्शा दिया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि थ्रू दिस, यहाँ पर दिस होगा THIS, का है कि लाइन एगो है, ठीक है, यहाँ पर दिस, थ्रू दिस लाइन, इस पंक्ति के माध्यम से, लाइन से नहीं लाइन होगा, इस पंक्ति के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं कि हिज हेल्थ इज वेरी गुड, कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, के कारण से, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण से, सिर्फ बिकॉज रहेगा तो क्यों होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हो जाए तो के कारण से, उनका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। क्या चीज के कारण से? तो इंजॉइंग एंड सिंगिंग हिमसेल्फ, जो खुद से वो इंजॉइंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ V4 क्यों लगा? तो ये ऑफ के चलते लगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब V4 होता है। तो कह रहा है कि वो, उनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा है, क्या चीज के कारण से? तो खुद से जो इंजॉइंग कर लेते हैं, खुद से आनंद उठा लेते हैं, और खुद से वो क्या कर लेते हैं? गा लेते हैं। इसकी वजह से उनका हेल्थ जो है बहुत अच्छा है। इसके बाद कह रहा है कि ही होप्स, वह आशा करते हैं, दैट कि हिज हेल्थ विल कंटिन्यू, आशा करते हैं कि उनका जो हेल्थ है वो बरकरार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, टिल हिज डेथ, मरने तक। वो आशा करते हैं कि उनका हेल्थ जो है, जिस तरह से अभी उनका हेल्थ है वैसा ही इनका जो हेल्थ है वो बरकरार रहेगा इनको मरने तक। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये दो एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दो एक्सप्लेनेशन और हैं, यानी कुल मिलाकर के 4 एक्सप्लेनेशन को मैं इसमें शामिल किया हूं, और इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। जो BSCB बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में कह रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आई हार्बर, देखिए हार्बर एक वर्ड है, हार्बर का मतलब होता है विचार करना। कवि कहते हैं, जो आई यूज कर रहे हैं कवि अपने लिए यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं विचार कर लेता हूँ,
गुड और बैड को, अच्छा और बुरा को मैं अच्छे से विचार कर लेता हूँ, अच्छा और बुरा को मैं अच्छे से भली भांति से पहचान लेता हूँ। ठीक है, आई परमिट टू स्पीक, और मैं आजाद हूँ, परमिट के मतलब होता है आजाद, मैं आजाद हूँ टू स्पीक, बोलने के लिए, एट एवरी हैजार्ड, प्रत्येक खतरों के बारे में मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। यानी खतरा के लिए इसलिए बोलने के लिए स्वतंत्र है कि मतलब इनका कहना है कि जब इंसान खुश रहेगा तो किसी भी प्रकार के खतरा को आसानी से हैंडल कर लेगा और गुड और बैड को आसानी से वो पहचान सकता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कवि का कहना है कि हमको ओरिजिनल एनर्जी पाने के लिए, असली शक्ति पाने के लिए हमें जांच नहीं करना पड़ता है नेचर की चीजों को, नेचर की चीजों को हमें जांच नहीं करना पड़ता, यानी बिना विदाउट नेचर, बिना प्रकृति के चीजों को हमें ओरिजिनल एनर्जी मिल जाता है। कब? जब मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं। ठीक है, चलिए अब लाइन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्तियां लिए गए हैं, ये 2 लाइन अपनी तरफ से लिख देना है आपको, ये पंक्तियां लिए गए हैं द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियां लिए गए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, विच हैज बीन रिटेन बाय, जिसे लिखा गया है पीपल्स पोएट वाल्ट हिटमैन, जिसे लिखा गया है पीपल्स पोएट वाल्ट हिटमैन के द्वारा, हु बिलोंग्स टू, जो रहने वाले हैं कहाँ का? अमेरिका का। ठीक है, ये 2 लाइन अपनी तरफ से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए मेन इसका जो अर्थ है लाइन का वो यहाँ से शुरू होता है, थ्रू दीज, इन पंक्तियों के माध्यम से, थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं कि ही हैज कैपेसिटी, इनके पास कैपेसिटी है, इनके पास क्षमता है, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने की क्षमता, गुड और बैड, इनके पास क्षमता है कि वो अच्छा और बुरा को पहचान सकते हैं। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ के मतलब होता है के कारण से, क्या चीज के कारण से इनको पहचानने की कैपेसिटी है? तो हिज हैप्पीनेस, इनकी खुशी के कारण, ये जो खुश रहते हैं खुद से गा करके, खुद से उत्सव मना करके, और यही चीज जो है इनको अच्छा और बुरा को पहचान करने में मदद करता है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि द पोएट इवन सेज, कवि यह भी कहते हैं कि हिज गुड हेल्थ, इनका जो अच्छा जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इज रेडी, वह तैयार है, टू फाइट विथ एवरी हैजार्ड, इनका जो अच्छा स्वास्थ्य है प्रत्येक हैजार्ड, हैजार्ड मतलब खतरा होता है, प्रत्येक खतरा से लड़ने के लिए रेडी है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि इनके पास असली शक्ति है, टू फाइट विथ बैड सिचुएशन, क्योंकि इनके पास असली शक्ति है बुरे पल से लड़ने की। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही डज नॉट नीड, वह कहते हैं कि इनको जरूरत नहीं है नेचर की चीजों को, प्रकृति की चीजों को इनको जरूरत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही इंजॉयज एंड सिंग्स हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद से इंजॉय कर लेते हैं, खुद से आनंद उठा लेते हैं और खुद से गा लेते हैं। अब कभी ऐसा नहीं है कि प्रकृति की चीजों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कवि का कहना है कि देखो खुद से खुश रहने और खुद से उत्सव मनाने की अगर आदत हो जाए तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति के चीजों, हरियाली चीजों के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से गा लोगे, खुद से उत्सव मना लोगे, तुमको कहीं दोस्त के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोस्त तुमको कब तक साथ देगा। यानी खुद से टेक्निक डेवलप करो गाने के लिए, खुद से उत्सव मना, ऐसा करोगे यानी गुनगुना लो, खुद से गुनगुना लोगे तो तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो पल भर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, चौथा एक्सप्लेनेशन को आप लोग देखिए। एंड व्हाट आई एज्यूम, देखिए यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर आई है, कवि का कहना है कि एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, और तुम भी मानोगे, और जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानोगे या मानो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्यों नहीं मानोगे? प्रत्येक कण जो हम में बिलोंग करता है, हमसे संबंध रखता है, टू मी एज गुड एज, ठीक वैसा ही बिलोंग्स टू यू। देखिए कवि इसमें सलाह दे रहे हैं लोगों को, इस लाइन के माध्यम से कह रहे हैं कि जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानो, ऐसा करो, ऐसा करने से क्या होगा कि तुम हैप्पी हो सकते हो। क्यों नहीं मानोगे? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जो प्रत्येक कण, जिस कण से मेरा शरीर बना है वैसा ही उसी प्रकार के कण से तुम्हारा भी शरीर बना है, तो मैं जो कर सकता हूं तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ऐसा करो, ऐसा करने से तुम खुश रह सकते हो। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं आंसर। कह रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम होगा, ये लाइन लिए गए हैं, ये पंक्तियां लिए गए हैं द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम से लिए गए हैं, विच हैज बीन रिटेन बाय, जिसे लिखा गया है द पीपल्स पोएट, जन कवि वाल्ट हिटमैन के द्वारा, जिसे लिखा गया है जन कवि वाल्ट हिटमैन के द्वारा, हु बिलोंग्स टू, जो संबंध रखते हैं कहां से? अमेरिका से, यानी रहने वाले हैं कहां के? अमेरिका के। इतना चीज अपनी तरफ से आपको लिख देना है। चलिए मेन जो इसका अर्थ है वो यहां से शुरू होता है, थ्रू दीज लाइन्स, थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से,
द पोएट एडवाइजेज, कवि जो है वो एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं, टू द अदर पीपल, अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को सलाह देते हैं, टू एज्यूम, मानने की सलाह, एज्यूम मतलब मानना होता है, मानने की सलाह, व्हाट एज्यूम, जो वह मानते हैं। तो वह क्या मानते हैं? खुद से गा लेते हैं, खुद से उसको मना लेते हैं, यही चीज को वो मानते हैं, इसी में वो विश्वास करते हैं। इसके बाद मतलब वही करें कि लोगों से अपील करते हैं, लोगों को जो है ना बताते हैं, सलाह देते हैं कि मैं जो करता हूँ तुम करो। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि इट इज पॉसिबल, यह कहते हैं कि यह संभव है, टू डू सो, ऐसा करना संभव है ना, बिकॉज, क्योंकि द ब्लड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि प्रत्येक मानव जाति का जो ब्लड है इट सेम, वह सेम है, सेम मतलब एक ही प्रकार के है, एंड ऑल आर मेड ऑफ सेम सॉइल एंड एयर, और सब कोई जो है एक ही प्रकार के मिट्टी से बना हुआ, एक ही प्रकार की मिट्टी के कण से बना हुआ है। तो मैं जिस कण से बना हूं वही कण से तुम भी बने हो, तो मैं जो करता हूं वो तुम भी करो, ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ही शक्ति है कि मैं जो कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो, क्योंकि सभी मानव में जो ब्लड है वो तो एक ही है, और सब लोग बने हुए हैं एक ही प्रकार के मिट्टी से और हवाओं से, इसलिए मैं जो कर सकता हूं वो तुम भी कर सकते हो, ऐसा करो। यानी कवि जो है वाल्ट व्हिटमैन साहब वो लोगों को सलाह देते हैं कि मैं जो करता हूं वो तुम करो। ठीक है, तो इसको आप लोग 2-3 बार देख लीजिए, देखने से क्या होगा कि आपको जो है ना कॉन्फिडेंस जागेगा, और कॉन्फिडेंस जागने के बाद जो है आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ से लाइन पूछता है तो इसमें से जरूर एक लाइन होगा, और वो लाइन आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।